सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम आपके सामने भारत की राज्य व्यवस्था भारत की राज्य व्यवस्था भारत की राज्य व्यवस्था। तो राज्य व्यवस्था आपके सामने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट टू पॉइंट है उनको लेके चलेंगे हम। तो सबसे पहले भारत के संवैधानिक इतिहास। ठीक है, कि जो संविधान है इसका जो निर्माण हुआ आज से नहीं, ठीक है, जब से अंग्रेजों ने प्रावधान किए थे तब से चल रहा है। ठीक है, वो कानून लेके आए थे। ठीक है, तो वही प्रक्रिया आज तक जो है चल रही है। तो सबसे पहले संवैधानिक जो प्रावधान है उनमें हम देखेंगे। एक तो 1773 का जो एक्ट है उसको रेगुलेटिंग एक्ट, एक 1858 का, और एक जो है 1919 का, और एक 1909 का, और एक 1935 का, और फिर एक 1947। ठीक है, तो इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बारे में विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी बात हम करते हैं। 1773, तो इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए? ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ब्रिटिश जो सरकार है उसके द्वारा बनाया गया पहला कानून था। ठीक है, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा। ठीक है, और इसमें प्रावधान किए गए थे क्या? यानी कि एक तो जो बंगाल है, जो बंगाल और मुंबई, बॉम्बे, अब इसको मुंबई बोलते हैं, और मद्रास। ठीक है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, सुनना है लगभग, और जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट है उनको जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो लग रहा आ रहे हैं, तो उनको लिखना अच्छे से, लेकिन पहले सुनने पे ध्यान देना लगभग। ठीक है, तो सबसे पहले 1773 का, तो इसमें प्रावधान किया गया एक तो जो बंगाल का जो बंगाल है, बंगाल, मद्रास, और बॉम्बे, जहाँ पे अंग्रेजों का सीधा सीधा राज था। ठीक है, तो बंगाल में क्या किया गया? बंगाल में एक जो पद है उसकी स्थापना कर दी। ठीक है, 1773 के एक्ट में ये बात कही गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में। तो इसमें क्या किया? बंगाल में जो एक पद बना दिया गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और जो मद्रास का जो था, मद्रास में बना दिया गवर्नर। और बॉम्बे में भी क्या बना दिया? गवर्नर। ठीक है, तो 1773 में पहला काम ये किया, जो एक्ट जो था इसमें ये लिखा कि भाई बंगाल में गवर्नर जनरल का पद होगा, यानी कि वर्तमान का क्या राष्ट्रपति। और ये क्या है? दोनों वर्तमान के राज्य। ठीक है, तो पहला काम तो ये कर दिया 1773 का जो एक्ट था उसमें, कि एक तो बंगाल में जो है गवर्नर जनरल जो पद है उसकी स्थापना की जाएगी, और मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर पद की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब दूसरा प्रावधान क्या किया इसमें? दूसरी बात ये लिखी गई कि जो कलकत्ता है,
ठीक है। कलकत्ता में क्या किया जाएगा, कलकत्ता में क्या किया जाएगा, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, SC यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये कौन से एक्ट में कहा था, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कहा था। अगर ये पूछ ले कि कौन से एक्ट में प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट होगा, तो 1773 का। लेकिन नोट्स डाल के यहीं पे लिख देना, ये जो सुप्रीम कोर्ट है कब स्थापित हुआ था, ये 1774 में हुआ था। और इस सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जो थे, सर्वोच्च जो न्यायालय, इसके जो न्यायाधीश जो थे, मुख्य न्यायाधीश, तो पहले मुख्य न्यायाधीश इसके कौन थे, लॉर्ड इम्पे। ठीक है। तो जैसे कंपनी भारत में आई थी, तो कंपनी ने पहले जो थे यहाँ के जो राजा महाराजा थे उनसे अनुमति ली थी, और बाद में जो है ये जो 1773 का एक्ट आने की, ठीक है, कंपनी को जो है ब्रिटिश सरकार क्या करती रही, 20-20 साल के लिए क्या देती रही, अनुमति देती रही, किसकी, व्यापार की। ठीक है। तो पहले आया 1773, अब 1773 में 20 जोड़ो। ठीक है, 1773 में 20 जोड़ोगे तो कौन सा आ जाएगा, 1793 का एक्ट। और 1793 में फिर से 20 जोड़ोगे तो कौन सा आ जाएगा, 1813 का एक्ट। ठीक है। और इसमें अगर 20 फिर से जोड़ोगे तो कौन सा आ जाएगा, 1833 का चार्टर। अब ये चार्टर क्या होता है, तो चार्टर उसको बोलते हैं, चार्टर का मतलब है अधिकार पत्र। अधिकार। ठीक है। तो अब हम सीधा चल के कहाँ पे बात करते हैं, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके ऊपर बात करते हैं। 1773 में दो प्रावधान हुए, कौन कौन से, एक तो जो बंगाल और मद्रास और बॉम्बे। बंगाल में क्या बना दिया, बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, इसलिए 1905 में इन्होंने प्रशासन न चलने की वजह से प्रजन ने इसका क्या क्या विभाजन किया। ठीक है, ऐसे बोलते हैं लेकिन ऐसा था नहीं कुछ भी। ठीक है। तो 1773 के एक्ट में एक तो बंगाल में क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, मद्रास और बॉम्बे में क्या बना दिया, गवर्नर। ठीक है। और एक कलकत्ता का में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना का प्रावधान किया। लेकिन 1774 में क्या किया, बन के सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ, स्थापित हुआ, और लॉर्ड इम्पे जो थे इसके क्या थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अब बात करते हैं 1833 का जो एक्ट है उसकी, जिसको बोलते हैं चार्टर एक्ट। और चार्टर का मतलब है अधिकार, अधिकार पत्र। ठीक है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसकी बात करते हैं। इसको एक बार देखते हैं। जो भी जानकारी है आपके सामने अच्छे से अच्छी जानकारी है वही आपके सामने शेयर की जाएगी। ठीक है। अच्छे से जो अच्छी जानकारी है वही आपके सामने पेश की जाएगी, नहीं कि ऐसी वैसी जो सीधा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसकी। ठीक है। तो 1833, ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रावधान किए गए थे उनकी बातें हम करते हैं। 1833 का जो चार्टर था इसके अंदर, तो 1773 में क्या बनाया था, ध्यान से सुन। 1773 में
बंगाल में क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल। अब जो 1833 का जो एक्ट है, इसमें जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल बनाया था उस पद का नाम चेंज कर दिया। ठीक है, जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो जनरल था बंगाल का, गवर्नर जनरल था, यानी कि जीजी जो था, इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक, 1773 में क्या किया था, एक तो जो बंगाल में क्या बनाया था, गवर्नर जनरल बनाया था, उसको अब क्या बना दिया 1833 में, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, और अब ऐसे पूछ ले कि पहला पहला क्या, पहला तो पहला जो था भारत गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। ठीक है, तो ये क्या था, पहला भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग। ठीक है, और बंगाल का अंतिम कौन था, तो बंगाल का अंतिम कौन था, विलियम बेंटिंग। ठीक है, 1833 1900, तो अब जो है ये प्रावधान कर चुके 1833 1973 1913 1933। तो अब एक नोट है वो लिखना है, 1773 1793 1813 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया जा रहा था, लेकिन ठीक है, इनके द्वारा 20-20 वर्ष के लिए क्या दिया जा रहा था, जो राजनीतिक जो गतिविधियां उनका संचालन ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जा रहा था, इंग्लैंड की जो सरकार उसकी तरफ से। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम को में निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें वो 20 साल का कोई निश्चित, जो 20-20 साल के लिए जो व्यापार की अनुमति दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका निश्चित कोई भी समय उल्लेखित नहीं किया। ठीक है, फिर 1857 में क्या हो गई, भारत में जो क्या हो गई, क्रांति हो गई। ठीक है, क्रांति होने के बाद 1858 भारत शासन अधिनियम। ठीक, अब भारत शासन अधिनियम को देखते हैं, इसमें क्या था। 1773 में दो बात, कौन कौन सी, बंगाल में गवर्नर जनरल और मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर। ठीक है, और जो कलकत्ता में क्या की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना लॉर्ड इम्पेज के मुख्य न्यायाधीश। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसको देखा हमने, चार्टर का मतलब अधिकार पत्र। ठीक है, तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1833 में, उसको क्या बना दिया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अब बात आती है
सीधी 1853 की बात करते हैं। 1853 में जो निश्चित नहीं किया चार्टर एक्ट में कि कंपनी को कितना समय दिया गया आगे के लिए व्यापार करने का, लेकिन 1833 तक तो 20-20 साल का जो समय दे रही थी इंग्लैंड की सरकार। और फिर 1857 में क्रांति हो गई। 1857 में क्रांति होने के बाद सीधा जो भारत का जो शासन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर महारानी के पास चला। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट है उसकी बात करते हैं। 1858 का एक्ट तो 1858 का जो एक्ट था, 1857 में क्रांति होने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे शासन छीन लिया गया, और वो शासन छीन के काम जो महारानी जो है उसके नियंत्रण में भारत को दे दिया। ठीक है, भारत पूरा का पूरा महारानी के नियंत्रण में हो गया। तो अब जो आगे के जो आएंगे जितने भी एक्ट आएंगे वो सभी इंग्लैंड की सरकार जारी करेगी। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से 1858 के बाद विफल कर दी गई थी। तो 1858 का क्या है, भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश महारानी के अंतर्गत कर दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि ब्रिटिश संसद के अंतर्गत महारानी के अंतर्गत शासन व्यवस्था कर दी गई। भारत की शासन व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, अच्छा, अब एक नोट है, नोट डाल के लिखते हैं। इस एक्ट के द्वारा भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से ही ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दी। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट था इसके द्वारा भारत की जो जनता प्रत्यक्ष रूप से जो ब्रिटिश सरकार है उसके अधीन हो। ठीक है, एक प्रावधान किया गया 1858 में, क्या किया गया, भारत सचिव पद ब्रिटिश की संसद में बनाया एक भारत सचिव पद, ब्रिटिश संसद में भारत सचिव। ठीक है, तो 1858 में एक जो प्रावधान किया गया कि जो भारत सचिव का जो पद है वो बना दिया ब्रिटिश संसद में। ठीक है, और ये भारत सचिव कार्य क्या करेगा, भारत सचिव का क्या कार्य था, जो भारत में हो रहे कार्यों की ब्रिटिश महारानी को जानकारी दे। ठीक है, उसे भारत मंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत सचिव को क्या बोला, भारत मंत्री। और इसका कार्य क्या है, कार्य ये है कि जो भारत में जो है भारत में हो रहे
कार्य की, ठीक है, ब्रिटिश महारानी को। ब्रिटिश महारानी को क्या देगा, जानकारी देगा। जानकारी दे। तो 1858 में क्या बनाया, एक भारत सचिव का जो पद बनाया ब्रिटिश की संसद में, और इसका काम क्या था, ब्रिटिश की जो महारानी है उसको भारत में हो रहे कार्यों की जानकारी देना, ठीक है, और इसको भारत मंत्री भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो पद था 1858 में स्थापित किया गया था, भारत सचिव, भारत मंत्री। और ये होता कौन था, सबसे बड़ी बात ये है, क्या ये भारत का होता था, कि जो भारत सचिव जो नाम टेक दिया, भारत सचिव ब्रिटिश की संसद में बना दिया 1858 में जो पद बनाया भारत सचिव या भारत मंत्री, क्या ये भारत का होता था, नहीं, भारत का नहीं होता। नोट डालो, तो नोट में लिखो, ये भारत सचिव इंग्लैंड की सरकार, इंग्लैंड की सरकार में जो क्या था, इंग्लैंड की सरकार का था, ठीक है, इंग्लैंड की सरकार का मंत्री था, तथा भारत संबंधी मामलों की जानकारी इंग्लैंड की संसद को देता था, ठीक है। यानी कि इंग्लैंड की जो सरकार में जो मंत्री होते थे उनमें से एक था, ठीक है, और जो भारत में जो कार्य चल रहे थे उनकी जानकारी देता था, ठीक है, इंग्लैंड की संसद को, ठीक है। अब पहला पहला भारत सचिव, पहला भारत सचिव कौन था, तो ये था लॉर्ड स्टेनले। तो लॉर्ड जो स्टेनले था, लॉर्ड स्टेनले जो था, ये क्या था, भारत का पहला सचिव था, ठीक है। और भारत सचिव पद कब बनाया गया, 1858 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 1858 एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का पद वायसराय कर दिया गया, अब नाम चेंज कर दिया, देखो 1773 में क्या बनाया, गवर्नर जनरल, कहाँ का, बंगाल का। 1833 में क्या किया, इसका नाम चेंज किया, भारत का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। अब 1858 में क्या किया, ये जो गवर्नर जनरल जो है इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया, वायसराय बना दिया, ठीक है, वायसराय कर दिया। जब ब्रिटिश भारत में रहेगा तो गवर्नर जनरल, ठीक है, और देसी भारत में जाएगा तो वायसराय, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश जो भारत था, जहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राज था, बॉम्बे, मद्रास और बम्बई, तो यहाँ पे तो इसको अब भी क्या बोला जाएगा, गवर्नर जनरल। और ये जब किसी देसी रियासत में जाता है गवर्नर जनरल, तो इसको बोला जाएगा वायसराय, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे, ठीक है। 1857 के एक्ट द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला क्या बना दिया, वायसराय बना दिया। तो भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो देखो पद वही है, उनका नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। गवर्नर जनरल था पहले, वो बनाया भारत का गवर्नर जनरल, और अब उस गवर्नर जनरल का नाम 1858 में क्या बना दिया, वायसराय कर दिया, ठीक है। तो आगे जो आने वाला एक्ट है वो होगा मार्ले मिंटो 1909 का,
मार्ले मिंटोट अधिग्रहण। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे अगली क्लास में। आशा आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।